नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो बना रहे हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, आओ बच्चों दिखाते हैं सभी क्लासरूम में हाइब्रिड क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को पता है कि कानपुर का एकमात्र कोचिंग संस्थान ऐसा है जो ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन पर पूरा बल दे रहा है और हमारी टीम जो है पूरी तरीके से एक्टिव है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन विद्यार्थियों को ट्रेंड हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि क्रैश कोर्स में हमने यूपी कैडेट कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि वो अर्जेंट व्यवस्था मैंने किया था। लेकिन वहीं पर मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए हम नहीं कर पाए थे। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स और बायो ग्रुप से थे। जब हम लाइव आते थे, हाइब्रिड क्लास के बारे में बात करते थे, तो ऐसे सारे बच्चे जो मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं वो सारे बच्चे मुझे कांटेक्ट करते थे व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हमें हाइब्रिड क्लास ज्वाइन करना है। उस समय मुझे बड़ा दुख महसूस होता था। कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तो हमने हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों को मना करना पड़ रहा। हमने उसी समय संकल्प लिया था कि क्रैश कोर्स में जितनी भी इनकम होगी, जो भी मुझे आप सभी के द्वारा आउटपुट प्राप्त होगा, सारा का सारा पैसा जो है हाइब्रिड क्लास में लगा दूंगा। और हमने वही किया। जितनी भी क्लासेस हैं 1 to all, चाहे वो मैथ्स ग्रुप के लिए हो, चाहे बायो ग्रुप के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए हो, चाहे एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए हो, सारी क्लासेस हमने जो ऑफलाइन होंगी वही सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। पहले तो हमने क्रैश कोर्स पर एक्सपेरिमेंट किया कि 2 से 2.5 महीने हमने क्रैश कोर्स चलाया, उसमें हाइब्रिड क्लास सफल रही। अच्छा, दूसरी बात ये था कि मैंने सोचा था कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में आए हैं उन विद्यार्थियों को ऑफलाइन के साथ साथ रिवीजन करने के लिए ऑनलाइन बैच में भी जोड़ दिया जाए, ताकि वो घर बैठ करके रिवाइज कर सके। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं जोड़ दिया होता तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 2 महीने में मन नहीं लगता, या कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6 घंटे बैठ नहीं सकते, वो सारे बच्चे बैठ जाते। इसलिए मैंने क्रैश कोर्स में जो विद्यार्थी ऑफलाइन आए थे उनको मैंने हाइब्रिड क्लास में नहीं जोड़ा। हाँ, जो बच्चे वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम अपनी बता रहे थे उन विद्यार्थियों को मैंने जोड़ दिया था। और बहुत सारे ऐसे प्रदेश के बच्चे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स सुचारू रूप से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ज्वाइन किया, बिल्कुल घर बैठे हाइब्रिड क्लास के माध्यम से। तो उन विद्यार्थियों से मैंने फीडबैक लिया, तो बच्चों ने यही बताया सर ये बहुत ही बेस्ट है। और कई सारे बच्चे ये भी बता रहे हैं कि सर ऑफलाइन के साथ ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और सारी क्लासेस कर दीजिए। अब हमने संकल्प ले लिया कि सारी क्लासेस अब वार्षिक पाठ्यक्रम जो है हाइब्रिड क्लास के माध्यम से चलेगा। जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे यहाँ पर कानपुर में आएंगे, चाहे वो कृषि वर्ग के हों, मैथ्स ग्रुप से हों, बायो ग्रुप से हों, किसी भी ग्रुप से हों, एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए हों, उन सभी विद्यार्थियों को जो है ऑफलाइन के साथ उनको ऑनलाइन की भी सुविधा दे दी जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे मान लीजिए किसी कारणवश घर चले गए, किसी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, किसी के पापा की तबीयत खराब हो गई, कोई घटना घटित हो गई तो बच्चे घर चले जाते हैं, या उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो कमरे से जो है कोचिंग नहीं आ पाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों की क्लासेस ना छूटें, इसके लिए हमने ये व्यवस्था कर दिया है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो नया कैंपस है जहां पर सारी क्लासेस इस बार चलेंगी, वो सारी की सारी क्लासेस हाइब्रिड मोड में रहेंगी। मतलब ऑफलाइन जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मौका रहेगा कि वो ऑनलाइन जोड़ सकेंगे और घर पर दोबारा से जा कर के वही वीडियोज रिवाइज कर सकेंगे, ताकि वो जो है अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकें। इसके लिए मैंने सारी क्लासेस में हाइब्रिड कर दिया है। तो आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यही है, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैथ्स बायो एग्रीकल्चर, खासकर
जो बच्चे बिहार से हैं, ना जाने कितने ऐसे बच्चे बिहार के मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर ऑनलाइन बैच चाहिए। अब देखो, अलग से स्पेशल ऑनलाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पूरा कोर्स कवर करना ना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो सामने बच्चे बैठे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के माध्यम से हम पूरा कोर्स, जो बच्चे बिहार के होंगे उन विद्यार्थियों को VCC 2024 के लिए हम उनको ट्रेंड करेंगे। और जो बच्चे कानपुर नहीं आ सकते, खासकर बिहार के बहुत कम बच्चे कानपुर आ पाते हैं, 1 से 2% छात्र ही कानपुर वो आते हैं, और वो भी जो आते हैं ना, उनको बेस्ट कंटेंट नहीं मिल पाता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने सोच रखा है कि हाइब्रिड क्लास के माध्यम से उन तक जो है तैयारी, उन तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस बार। तो अभी हम दिखाएंगे, सभी क्लासरूम में 1 बाय 1 चलेंगे और देखेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था मैंने कर रखा है, खासकर उनके लिए बहुत बड़ा लाभकारी ये सिद्ध होगा जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे। ऑफलाइन बैच 11th में जो बच्चे आ रहे हैं, जो हाई स्कूल से 11 में पहुंचे या 11 से जो 12 में पहुंचे हैं, या जो 12वीं पास हैं, सभी बच्चे जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। लेकिन जिन विद्यालय में जैसे 11वीं 12वीं में अटेंडेंस का रोल है, बच्चे कहते हैं हमारे यहाँ अटेंडेंस मांगते हैं, स्कूल जाना आवश्यक है, ऐसे विद्यार्थियों को हाइब्रिड क्लास से 1 जुलाई से जुड़ जाना चाहिए। और 12th के साथ साथ यूपी कैडेट का जो सपना वो देख रहे हैं, उनका सपना जरूर पूरा हो जाएगा, ठीक है, हकीकत में बदल जाएगा, ठीक है, वो सपना सपना नहीं रह जाएगा बल्कि हकीकत में बदल जाएगा। तो हमने पूरा जो संकल्प लिया है, मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं, क्योंकि आप सभी तक जब मैं कोई वीडियो बना करके आप सभी तक अपनी बात को मैं पहुंचा देता हूं, तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है कि हमने विद्यार्थियों के हित में कुछ किया है। तो प्यारे बच्चों, हम चलेंगे अपनी नई बिल्डिंग में, जहां पर हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था वार्षिक पाठ्यक्रम के लिए हमने कर रखा है, क्योंकि कानपुर में वार्षिक पाठ्यक्रम के लिए केवल 12th पास आउट बच्चे आते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है जो 12th अपीयरिंग होते हैं, मुश्किल से अगर 200 बच्चों में बात करें तो 20 से 25 बच्चा 12th अपीयरिंग वाला यहाँ पर आता है, क्योंकि हर स्कूल में जो अध्यापक हैं वो कहते हैं कि क्लास आना बहुत जरूरी है, तो बच्चे वहाँ स्कूल ज्वाइन करते हैं, इसलिए कानपुर नहीं आ पाते हैं। ऐसे विद्यालय कुछ ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थियों के हित के लिए बात करते हैं, उनको परमिट कर देते हैं कानपुर आने के लिए, उनको बोल देते हैं जाओ बेटा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आप कोचिंग करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं समस्याएं आती हैं, बच्चे कानपुर नहीं आ पाते हैं। ऐसे बच्चे जो है ध्यान देना, 1 जुलाई से हाइब्रिड क्लास के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के साथ साथ यूपी कैडेट की बेहतरीन क्लास ज्वाइन करें, यूपी कैडेट की तैयारी कर सकते हैं, और बोर्ड के साथ यूपी कैडेट तुरंत उनका निकलेगा, कोई दो राय नहीं है भाई। पूरे साल आप हाइब्रिड क्लास के माध्यम से पढ़िए, जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है तुरंत आप कानपुर आइए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। 101% मैं ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। जब बच्चे क्रैश कोर्स 2 महीने करके और जो है सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर लेते हैं, तो आप पूरे वर्ष अगर हाइब्रिड क्लास से जुड़ेंगे, तो हाइब्रिड क्लास के साथ साथ क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन जो बच्चे कानपुर आ सकते हैं, जिनके स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोशिश करें तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें, कानपुर में आएं। और जो बच्चे 12th पास आउट हों वो जरूर कानपुर आएं, फेस टू फेस पढ़ें, वो बेहतर रहेगा। लेकिन जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, उनके पेरेंट्स जो है इतना नहीं दे पा रहे हैं कि वो खाने रहने का यहाँ पर मैनेज कर पाएं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए एकमात्र विकल्प कानपुर का है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को हाइब्रिड क्लास का मतलब समझ गए ना, जो सामने यहाँ पर ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, जो हम पढ़ा रहे होंगे, जो अपने भाव व्यक्त कर रहे होंगे, जो हम डीपली यहाँ पर क्लास ले रहे होंगे, वही क्लासेस सेम टू सेम आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ये हाइब्रिड क्लास उन विद्यार्थियों के लिए जो है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी, जो बच्चे यहाँ पर कानपुर आते हैं, घर पे जाकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम चलेंगे वहां पर क्लासरूम में, और दूसरी बात अब तो ऑफिस भी बन गई है बढ़िया, वहां पर हम दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है, किस तरीके की
जो है हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था सारी क्लासेस में मैंने कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल वही ऑफलाइन की फीलिंग हम लोग देने वाले हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं ऐसे विद्यार्थी भी जो है आकर के वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आगे देखने के बाद तो जरूर नीचे अपने कमेंट के माध्यम से, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे, ठीक है, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो है डिस्काउंट रहेगा। जो क्रैश कोर्स में जितनी भी फीस वो जमा किए थे वो सारी की सारी फीस माफ हो जाएगी यदि वे वार्षिक पाठ्यक्रम में आते हैं। अगर उनका अभी सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी हम उनका स्वागत करेंगे, ठीक है, उनका प्रतिभा सम्मान करेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश वो रह जाते हैं, नहीं हो पाता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपनी जो है क्लासरूम को दिखाते हैं कहां पर हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था की गई। आइए साथियों चलिए। तो विद्यार्थियों हम आ चुके हैं, जो है पहली हाइब्रिड क्लास आपको दिखाएंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले पहली हाइब्रिड क्लास देखते हैं कि किस तरीके से क्लास बनी हुई है ना। हाइब्रिड की व्यवस्था कहाँ पर हुई है। वैसे एक बार मैं इसको दिखा भी चुका हूँ पहले, क्रैश कोर्स के पहले। क्रैश कोर्स में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। क्रैश कोर्स में बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्लासेस क्रैश कोर्स की नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो गए थे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि यहाँ पर क्लासरूम में बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो पहले मैंने हाइब्रिड क्लास ये दिखाया है, कैमरा भी दिखा रखा है पहले, है ना। दोबारा से पुनः, चूँकि वार्षिक में बच्चे जो है ज़्यादा नहीं होते, जितना क्रैश कोर्स में आते हैं उतना वार्षिक में नहीं आते हैं, इसलिए वार्षिक पाठ्यक्रम यहीं पर चलता है। कई लोग ये भी कहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते, लेकिन कोई बात नहीं है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को एक तरफा विद्यार्थी जो है सेलेक्ट कर रहे हैं और जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में विद्यार्थी आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हाइब्रिड क्लास होगी। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कैमरा है। सारी क्लासरूम में यही कैमरा मैंने लगा रखा है, काफ़ी जो है अच्छा है, ठीक है। तो सभी क्लासरूम में यही कैमरा है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। और ये 360 डिग्री रिवॉल्विंग कैमरा है, आपको पता है। यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगा रखा है। वैसे इस बोर्ड से अच्छा वाइट बोर्ड होता है जहाँ पर हम लोग मार्कर से लिखते हैं। फिर भी जो है कुछ जैसे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो वहाँ पर उनको मान लीजिए जो है हल पढ़ाना है, इंजन पढ़ाना है, या कुछ भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें पढ़ानी है तो डायग्राम दिखाने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोर्ड की व्यवस्था की गई है प्रॉपर तरीके से। देखिए, जब हम जो है 1 नंबर बटन दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर कैमरा आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड ले लेगा। और अगर हम उस बोर्ड की बात करते हैं, दूसरे बोर्ड की बात करते हैं, देखिए वाइट बोर्ड अगर मुझे दिखाना होगा, वाइट बोर्ड तो हम दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैमरा घूम कैसे रहा, कैमरा घूम कैसे रहा। हाँ देखिए 2 नंबर पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। जब हमें वाइट बोर्ड पे पढ़ाना होगा, इस पे पढ़ाना होगा, तो हम तुरंत जो है यहाँ पर बटन जो एक रिमोट की बटन है, रिमोट कंट्रोल है, तो हम जो है 2 नंबर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 1 नंबर बटन दबाएंगे, 1 नंबर बटन दबाएंगे, तुरंत जो है हमारा जो कैमरा है घूम करके, देखो किस तरीके से घूमता है, ये भी मैं दिखाऊंगा। 1 नंबर पे मैं आ गया, ठीक है। अब एक बार दिखाना छोटू जो है कि जो है कैमरा घूमता कैसे है, देखिएगा अभी 2 नंबर में बटन दबा रहा हूँ, 2 नंबर, देखिए कैमरा घूम रहा, ठीक है। रिवॉल्व करके व्हाइट बोर्ड पे आ गया है, व्हाइट बोर्ड पे आ गया है। व्हाइट बोर्ड दिखा सकते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे खड़ा हूँ, देखिए व्हाइट बोर्ड पे खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं 1 नंबर करूंगा तुरंत देखो कैमरा 1 नंबर, जैसे मैं रिमोट दबा रहा हूँ तो इस वाले पोजीशन पे ले रहा। और 3 नंबर अगर हम बच्चों को दिखाना चाहेंगे कि भाई कौन कौन पढ़ रहा, तो 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर में देखो क्लासरूम इस तरीके से हमें दिख जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे ये दिखेगा। और अगर हम 4 नंबर की बात करेंगे तो क्लासरूम के बाकी हिस्से, 5 नंबर की बात करेंगे तो ये पीछे का पूरा दिखेगा दृश्य जहां पर बच्चे बैठे होंगे। 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर देखिए पीछे पूरा दिखा रहा। और 7 नंबर की बात करेंगे तो 7 नंबर पे आप देख रहे हैं घूम करके पुनः जो है ये पीछे जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी दिखा रहा। तो कैमरा इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, कैमरा घूम रहा। और इसके बाद 8 नंबर पे कंडीशन पे देखिए कैमरा घुमा करके यहाँ पर पहुँचा दिया है। और अगर फिर से हम 1 नंबर की बात करेंगे, 1 नंबर पे फिर से हम जहाँ पर खड़े हुए हैं बोर्ड पर, इसी प्रकार से सारी क्लासेस होंगी
जो है हम जो चाहेंगे वो दिखा सकते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर पढ़ाना चाहेंगे, यहाँ पर अपना इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। कोई मान लीजिए डायग्राम मुझे सर्च करना है, यहाँ पर हम वेब सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से प्रॉपर यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो आप सभी तक पहुँचेगा। जो हम मार्कर से लिखेंगे, जैसे मान लो हम 2 नंबर पे चल रहे हैं, 2 नंबर पे चल रहे हैं, यहाँ पर कैमरा देखिए घूम करके, यहाँ पर 2 नंबर की अगर बात करें तो 2 नंबर पे देखिए आकर के कैमरा पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से हमने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को हाईटेक बना रखा आप सभी के सपोर्ट से। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ऐसे एक ही क्लास नहीं, वार्षिक बैच जितने भी होंगे, सारी की सारी क्लासेस वार्षिक की इसी मोड में होंगी। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग बच्चे के पास होगी, ताकि वो यहाँ ऑफलाइन क्लास करने के बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट भी होता है तो वो डाउट अपना जो है क्लियर कर सके, वो अपना डाउट घर पे जाकर के क्लियर कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बच्चों अपना क्लासरूम है, यहाँ से पूरा दिखा सकते हैं। ये बेसिकली कृषि वर्ग के विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं, जो वार्षिक पाठ्यक्रम ज्वाइन किए होंगे, जो 1 साल पढ़ के यहाँ से निकले होंगे, उनको पता होगा इसी क्लास में वो निरंतर पढ़ते हैं। भाई क्रैश कोर्स में यहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाए, केवल टेस्ट ही दे पाए, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या था, क्रैश कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए थे, और चूंकि हम लोगों के पास समय कम होता है इसलिए बड़े हॉल में उनको जो है क्लासेस कराई गई थी। वहां पर जो है कोई दिक्कत नहीं आई थी, पूरा सेटअप वहां पर पहुंच गया था थोड़े समय के लिए। अब वो पूरा सेटअप यहाँ पर आ गया, लेकिन एक ही सेटअप नहीं, अभी तुरंत मैं आपको दिखाऊंगा। कई लोग कहेंगे वही बार बार दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं चल रहा हूं अभी, जो है दूसरी क्लास भी मैं दिखाऊंगा आप सभी को कि किस तरीके से जो है हम लोग काम कर रहे हैं प्रदेश के। भाई 1% बच्चा ही ऑफलाइन आ पाता है जो 12वीं क्लास में होते हैं। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के साथ यूपी कैडेट की कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो कानपुर नहीं आ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने जो संकल्प लिया है वो जरूर हम पूरा करेंगे, विद्यार्थियों का सपना पूरा करेंगे, सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे। और भी जो मुझसे बन पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ विद्यार्थियों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ये क्लास रूम नंबर 1 है। अब हम चलेंगे जो है क्लास रूम नंबर 2 में, जहां पर मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एमएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चलेंगी। मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, ये तो कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का क्लासरूम है, और हम मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप के बच्चों के लिए भी इस बार पूरे साल की कोचिंग हाइब्रिड के माध्यम से भी देंगे, और उसकी व्यवस्था जो हुई है आइए उसको भी दिखाते हैं, वहां भी चलते हैं। आइए, ठीक है, आइए चलते हैं। आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी है मैं रियलिटी दिखाता हूं हर वीडियो के माध्यम से, यहां पर कोई भी वीडियो फर्जी नहीं होता, सारे वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। आइए, तो बच्चों जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के दूसरी क्लासरूम में हम आ चुके हैं, जहां पर हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप को पूरे साल हाइब्रिड क्लास के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी क्लासेस होंगी, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट रहता है ना। ये क्लासरूम आप देख सकते हैं, ये भी हाइब्रिड क्लास नंबर 2 है, हाइब्रिड क्लास नंबर 2 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कैमरे की व्यवस्था करा रखी है प्रॉपर तरीके से। ये हाइब्रिड क्लास बना हुआ, यही 360 डिग्री रिवॉल्विंग कैमरा है। और चूंकि मैथ्स और बायो ग्रुप में क्या होता है, लिखना ज्यादा होता है, मैथ्स और बायो ग्रुप में लिखना ज्यादा होता है, इसलिए हमने इस पूरे व्हाइट बोर्ड को ले रखा है। पूरे व्हाइट बोर्ड को 16 फुट लंबा है, 16x4 का बोर्ड है कि भाई यहाँ से लिखना शुरू करें वहां तक जाएं, क्योंकि मैथ्स और बायो ग्रुप का सिलेबस काफी लंबा होता है। इसलिए जो है हमने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड अभी नहीं लगाया, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर भी डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग जो होगी हम लोग चूंकि इसी पे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लासेस को हाइब्रिड करेंगे। देखो जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ कोचिंग ज्वाइन करेंगे वार्षिक वाला, उनको हाइब्रिड क्लास मिलेगी, लेकिन ध्यान देना अगर जो है पता लगा वो 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार वो बीच बीच में गायब हो रहे हैं, तो उनको हाइब्रिड क्लास से डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान देना हाइब्रिड क्लास उन्हीं के लिए यहाँ पर मिल पाएगी जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और कोचिंग रेगुलर आएंगे, वही हाइब्रिड में भी जुड़ेंगे। और अगर मान लो
भाई किसी कारणवश घर चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आए दिन वो कमरे पे सो रहे हैं और वो कोचिंग नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें तो हाइब्रिड मिल ही रहा है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ती हैं तो ज़्यादातर बच्चों को नींद ज़्यादा आती है, तो वो क्या सोचेंगे हम तो यहीं घर से बैठ के पढ़ लेंगे। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो संभव उन्हीं के लिए है, ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन उन्हीं को जोड़ेंगे जो रेगुलर यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो नहीं आएंगे भाई उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं, जो घर बैठे पढ़ना चाह रहे हैं, वो हाइब्रिड क्लास के माध्यम से जुड़े रहेंगे, ठीक है। वो हाइब्रिड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी दूसरी क्लास है जहाँ पर मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए हमने बेहतरीन व्यवस्था करा रखा है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सब कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें, कैमरा, हर एक चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और ये आपका रिमोट है, यहाँ का ये रिमोट है, इस रिमोट से ये कैमरा जो है काम करता है, ठीक है। ये रिमोट से कैमरा काम करता है यहाँ पर, ठीक है। कैमरा आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये क्लास हमने हाईटेक क्लासरूम बना रखा है, ठीक है। मतलब व्यवस्थाओं में न्यूनतम शुल्क में आधुनिक व्यवस्थाएं, अच्छी पढ़ाई, मेरा यही संकल्प है कि कृषि के बच्चे भी आगे बढ़े और कृषि के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाए। काफ़ी संख्या में मैथ्स और बायो के बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी करने आते हैं, तो उनको भी वही फीलिंग आ सके जो आईआईटी और नीट के बच्चों को फीलिंग आती है। तो बच्चों मोटा मोटा मैंने ये दूसरा हाइब्रिड क्लास दिखा दिया है। अब हम चलेंगे तीसरे हाइब्रिड क्लास की ओर। तीसरी हाइब्रिड क्लास जो है वो भी हमने बना रखा है। वो कभी मान लो बच्चे ज़्यादा हो गए, मान लो यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, बेसमेंट है, तो बेसमेंट में एक और हाइब्रिड क्लास हमने बना रखा है जहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी। मान लीजिए मैथ्स बायो एजी सभी को एक साथ कंबाइन करना हुआ तो बड़े क्लास की जरूरत पड़ेगी। जैसे जीएस की क्लास होती है तो तीनों की कंबाइंड क्लास हो जाती है संडे संडे। तो ऐसे के लिए जो है हम तीसरे क्लास की बात करेंगे, वहां पर चल रहे हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं थर्ड हाइब्रिड क्लास। आइए बच्चों हम आ चुके हैं बेसमेंट में सबसे नीचे, और ये तीसरी हाइब्रिड क्लास है और वैसे बहुत शानदार है। यहाँ पर पंखा चलने से ही एसी का मजा है। ये ऐसी क्लास है जो बच्चे बैठे होंगे, जो वार्षिक पाठ्यक्रम करके गए हैं तो एक आध दिन 2 दिन उनको बैठाया गया है, काफ़ी शानदार है। हमने सीटें यहाँ पर वो वाली नहीं बना रखा है क्योंकि ये सीटें कटवा करके केवल बैठने वाली बनाया जा सकता, क्योंकि एक बड़ा है, कभी प्रोग्राम करना हुआ तो सारी सीटें हमने बाहर करा दिया, इसीलिए यहाँ पर वो सीटें हमने नहीं लगाया जो ऊपर लगी हैं। ये सीटें जो बड़ा वाला क्लासरूम था वहाँ से उठा करके यहाँ पर हमने लगवा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हॉल है। कभी मान लो कोई प्रोग्राम हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो उसके लिए मैंने इसको बना रखा है। तीसरी हाइब्रिड क्लास है। मान लो जीएस की एक्स्ट्रा क्लास होनी है हाइब्रिड क्लास, तो ये भी भाई हाइब्रिड क्लास है। और बहुत बहुत समझिए बहुत ठंडक महसूस हो रही है, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। मतलब पंखे ही एसी का मजा दे रहे हैं। क्या वाह, क्या हाल है, कितना बढ़िया शानदार है। जो बच्चे देखो सीटें जरूर फॉर्म वाली नहीं बनी है, लेकिन हाँ मतलब अच्छा है। कैमरा वही लगा है, कैमरा देख सकते हो, कैमरा बिल्कुल वही लगवा रखा है, कैमरा वही है, ठीक है, कैमरा वही है बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन है, बड़ा अच्छा लग रहा भाई। बैठते हैं थोड़ी देर तो बहुत अच्छा जो है, पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल एसी का मज़ा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा कि एसी चल रही, जबकि यहाँ पर एसी कोई नहीं लगी, कोई भी एसी नहीं लगी, लेकिन हाँ एसी फेल है। ये हॉल सबसे अच्छा है, ठीक है। मुझे लग रहा है हमको यहीं पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा है, शानदार है ना। जो लंबी क्लासेस होंगी, जो बड़े बैच होंगे, वो यहाँ पर क्लास हम कराएंगे। तो बच्चों कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, है ना। ये आप दिखा सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है और बच्चे सीढ़ियों तक बैठ सकते हैं, ऊंचाइयों तक कम से कम 50-60 बच्चे तो सीढ़ियों पर ऊपर बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ दिखा सकते हैं आप। अगर काफ़ी भीड़ हो गई तब भी, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में हर व्यवस्थाएं हैं, है ना। अभी इसके ऊपर सबसे ऊपर एक फ्लोर और बनवाने वाले हैं, वहाँ पर जो है बच्चों के लिए स्टडी रूम, कहने का मतलब लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी की सर्च करते हैं, वो व्यवस्था ऊपर कराएंगे। आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। हॉस्टल भी जो है सोच रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, हॉस्टल भी हो जाए, जैसे कोचिंग अपना परमानेंट हो गई, है ना। आप सभी के सपोर्ट से वैसे आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर कर सकें। काफ़ी अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा बच्चों ज़रूर बताइएगा।
है ना। और दूसरी बात, ऑफिस, जैसे मान लो बच्चों को कोई दिक्कत है, क्लासेस यहाँ चलती हैं तो बच्चों को मिलना भी होगा हमसे, उसके लिए एक ऑफिस भी मैंने बना रखा है। तो चलिए ऑफिस में देखते हैं ऑफिस कितनी खूबसूरत बनी हुई है ना। ऑफिस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑफिस है, ठीक है। कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं अपने भाव को सबके सामने नहीं व्यक्त कर पाते हैं। मान लो हम खुले में बैठते हैं, बाहर रोड पे ही अपनी ऑफिस है, वहाँ पर बैठते हैं तो कई बच्चे अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को जो है अपनी बात को कह सकें, इसके लिए मैंने एक स्पेशल अपनी ऑफिस बना रखा है। वहाँ पर मैं बैठूंगा, बच्चों की समस्याओं को सुनूंगा। आइए चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ऑफिस भी दिखाते हैं, ठीक है। ये ऑफिस बन चुका है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का। सबसे पहले कोई आएगा, यहाँ पर रिसेप्शन पे आएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होगा, दिखा सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अपनी बात को कह सकेगा इस तरीके से कि किस लिए आया है ना। यहाँ पर पहले मान लीजिए बच्चा कहता हमें तिवारी सर से मिलना है, तिवारी सर से कुछ पर्सनल बात करनी है। मान लीजिए एक साथ 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए और एक लोगों को मिलना है, तो 4 लोग भाई यहाँ बैठेंगे, आराम से यहाँ बैठेंगे वेटिंग रूम में, बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। 1 2 3 4 5 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई गरीब बच्चे आ जाते हैं, मैं उनका फीस कम करना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर कई सारे लोग बैठे होते हैं, फीस कम नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर से इच्छा होती फीस कम कर दें, लेकिन सबके सामने कैसे बात हो जाए। अगर उनका कम करेंगे तो उनका भी कम करना पड़ेगा। ऐसे के लिए मैंने व्यवस्था बना रखा है भाई, यहाँ पर वेटिंग के लिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ जाएंगे और जिनको काम होगा वो मुझसे मिलने आएंगे। ऐसे यहाँ पर आएंगे भाई, ये मेन ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर 2 आदमी जो है एक साथ आ सकते हैं, अकेले अकेले आ सकता कोई, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और भाई ये तो आप सभी की कृपा से, आप सभी के सपोर्ट से ये कुर्सी मुझे भी मिली है। अगर तिवारी सर को लोग जानते हैं, उसका सिर्फ रोल आप सभी का है। आप सभी के सपोर्ट से आज ये संस्थान इतना भव्य बना है और आप सभी लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि लगातार हम सुबह से लेकर शाम तक आप सभी के लिए काम कर रहे हैं और बच्चे पूरे बैच का सिलेक्शन हो रहा है। 2020, 2021, 2022 में आप लोगों ने देखा शानदार परिणाम मिला और 2023 में भी शानदार परिणाम ही रहेगा। यहाँ पर ये बच्चों ऑफिस है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना। काफी बेहतरीन यहाँ पर ऑफिस है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसलिए क्यों मैंने बनवाया, है ना, इसका मैं तो भाई रोड पे बैठने वाला व्यक्ति हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब मैं बाहर ऑफिस में बैठता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा आया है, वो फीस दे सकता है अभिभावक के साथ, ठीक है, वो भी बैठे हैं, 4 बच्चे और आ गए, उसमें मान लो 2 बच्चे गरीब आ गए और वो मान लीजिए कह रहे हैं सर 2-3 हजार रुपया कम कर दीजिए, कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। मैं चाहता हूं, मैं समझ भी गया हूं ये गरीब है, लेकिन उसकी मैं फीस डिस्काउंट नहीं कर पा रहा हूं। उसका कारण कि अगर उसका मैं करूंगा तो ये भी नकल करेंगे, कहेंगे सर इनका किए हो तो मेरा भी कर दो। ऐसे विद्यार्थियों के लिए गुप्त यहां पर व्यवस्था की गई है। हर एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा, कोई भी बच्चा अब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा। यह मेरा संकल्प है, यह वादा है आप सभी से कि कोई बच्चा लौटेगा नहीं, सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने व्यवस्था कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखा और बच्चों को महसूस भी होना चाहिए कि हम कोचिंग करने गए हैं, किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इतना सा जो भी व्यवस्था, अभी कैमरे की व्यवस्था करानी है, कैमरे की व्यवस्था जुलाई में करा देंगे। यहाँ पर सारी निगरानी होगी, यहाँ पर बाकायदा टीवी लग जाएगी, एलसीडी लग जाएगी और वो मैं देखता रहूँगा। और यहीं से हम हर क्लास में माइक लगवा देंगे, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आएगी, कोई भी 2 बच्चे गलती कर रहे होंगे, यहीं से तुरंत मैं बोलूँगा, वहाँ पर आवाज़ पहुँचेगी। ये सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास है जो बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में एडमिशन लें, उनका सबका सिलेक्शन हो, जैसा हर वर्ष हो रहा है। मतलब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में एडमिशन का मतलब ही है कि श्योर सिलेक्शन, है ना। तो बच्चों कैसा लगा जरूर बताइएगा।
ठीक है, मुझे लग रहा है आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पहले दिन बैठा हूँ यहाँ पर, है ना। अभी बनी है ऑफिस, जल्द ही बनी है और पूरा प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा, देखो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। ये सामने देख सकते हैं कलर कोडिंग कितना बढ़िया है। ठीक है, दीवारों का काफ़ी बढ़िया बेहतरीन है। और प्रयास करिए आप सभी लोग, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, अपने साथियों को बताइएगा, सबको बताइएगा कि जो कानपुर जा सकते हैं उनके लिए भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है, जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। अभी तो मैंने क्रैश कोर्स हाइब्रिड मोड में किया था, अब हम वार्षिक पाठ्यक्रम को भी हाइब्रिड मोड में करने जा रहे हैं। ये हाइब्रिड क्यों करने जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 12th में है, जिनका स्कूल में अटेंडेंस का बड़ा लफड़ा रहता है। जो बच्चे कक्षा 12 में है, कक्षा 11 में है, वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं, 12th के साथ जो है सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन वहां के मास्टर जो है आने नहीं देते। अटेंडेंस का बड़ा सिस्टम वहां पर है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड क्लास की गई है। और जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं, ठीक है, और अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती है तो दोबारा जाकर के घर पे रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो डाउट काउंटर पे बैठें, डाउट बताने के लिए हम लोग तैयार हैं, यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं, डाउट आपका क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसे ही जैसे आईआईटी और नीट की कोचिंग्स होती हैं, वैसे आप सभी के सपोर्ट से बन चुका है। और पढ़ाई तो बेहतरीन है ही, वो आप सभी लोग परिचित हैं हमसे। लगातार यूट्यूब पर आप देखिए, लगातार हमने कितनी क्लासेस दिया, हमें लग रहा 1500 क्लासेस होने वाली हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए 450-500 क्लासेस मैंने दे रखा है। ठीक है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वो आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। एक न्यूनतम शुल्क में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा एग्रीकल्चर के इतिहास में पहली बार निःशुल्क शिक्षा अभियान भी हमने लॉन्च कर दिया है। 100 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा जो गरीब और मेधावी बिल्कुल टॉपर होंगे, ऐसे विद्यार्थी। क्योंकि मैंने अभी क्रैश कोर्स में देखा, लोग जाते हैं स्कूल में टेस्ट कराते हैं, जो क्लास का पहली रैंक या दूसरी रैंक वाला बच्चा होता है उसको फोन करके कहते हैं कि बेटा आपकी मेरी यहाँ फर्स्ट रैंक आ गई, आपका फ्री है। तो एक ही को नहीं बल्कि उस कक्षा में जितने भी गरीब और मेधावी छात्र होंगे सबको पढ़ाने का प्रयास हम करेंगे इस बार। ठीक है, आपके मिलने जुलने वाले जो भी हों सबको बताइए, 11 रुपए रजिस्ट्रेशन करा करके 30 जून को कानपुर आए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का टेस्ट दें, पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय कृषि विज्ञान। कैसी लगी ये सारी हाइब्रिड क्लासेस, पूरा कैंपस कैसा लगा, जरूर इसके नीचे कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर लिखें। सभी को पुनः बहुत बहुत नमस्ते हमारी तरफ से। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद है। ठीक है, सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए। राधे राधे।